मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये हार और जीत दोनों हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और ये मान कर बैठ जाते हैं कि वो अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते। और उन्हीं कठिन परिस्थितियों में चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना रास्ता खुद निकाल लेते, खुद ढूंढ लेते और एक दिन ऐसा आता है वो हीरा बनकर चमकने लगते हैं। फिर उनके अंदर ऐसी क्या खास बात होती है, मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। उनके अंदर जो खास बात होती है वो होता है उनका आत्मविश्वास, जो हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उनको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है कि स्वर्ग में कुछ देवी देवता चर्चा कर रहे होते हैं इंसान के बारे में। उनका मानना था कि इंसान के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, अगर हम इसको छिपा देते तो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी अपनी मन की मर्जी से नहीं कर सकता, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो देवताओं ने विचार किया कि इस शक्ति को कहाँ छिपा कर रखा जाए। उन्होंने सोचा कि इस शक्ति को हम पर्वत के ऊपर छिपा देते हैं, इंसान वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर उनका मानना हुआ तो इंसान तो बहुत आसानी से पर्वत के ऊपर चढ़ सकता है, उसको ढूंढ सकता है। फिर उन्होंने सोचा कि इसको हम समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन इंसान के लिए वहाँ से भी निकालना उसको पॉसिबल था। उन्होंने क्या सोचा, चलो एक तरीका अपनाते हैं कि इस शक्ति को इंसान के अंदर ही हम छिपा देते हैं, इंसान उसको कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा फिर। तो फ्रेंड्स, उन्होंने उस शक्ति को इंसान के अंदर ही छिपा दिया। आप जानना चाहेंगे कि वो शक्ति कौन सी है, वो पावर कौन सी है? वो पावर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, जिसके ज़रिए, जिसके बल पर हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े काम को आसानी के साथ में कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ा करके हम अपनी लाइफ में सफल हों? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस धरती पर जो भी इंसान जन्मा है उसके अंदर वो कम्प्लीटली उसके अंदर सारे गुण नहीं होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, कोई ना कोई टैलेंट उसके पास ज़रूर होता है, बशर्ते उसको निखारने की, उसको समझने की ज़रूरत होती है। एक बार क्या होता है, एक जंगल के अंदर पशु साथ में मिलकर रहते हैं, जिसमें एक बंदर, एक खरगोश, एक मछली और एक हाथी साथ में मिलकर रहते हैं। जंगल को जो राजा था उन्होंने उनको ये एक टारगेट दिया था, अगर आपको जंगल के अंदर रहना है तो आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वो कोशिश करते हैं पेड़ के ऊपर चढ़ने की, लेकिन क्या खरगोश पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो टैलेंट ही नहीं है। उसके पास जो ऊपर वाले ने टैलेंट दिया है वो है धरती के ऊपर उछल कूद करना। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, मछली क्या पेड़ के ऊपर चढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं चढ़ सकती, क्योंकि उसके पास जो टैलेंट है वो है पानी के अंदर तैरना। फ्रेंड्स, लेकिन अगर मंकी की बात करें हम, तो मंकी बहुत आराम से पेड़ पर चढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास वो खास टैलेंट है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ सकता है वो। तो फ्रेंड्स, उसी तरीके से इंसान के पास भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, बशर्ते उसको निखारने की, उसको समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें, उसके ऊपर काम करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। दूसरी बहुत बड़ी जो कमी होती है हमारे अंदर, वो होता है कि जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उसके हार और जीत के बारे में पहले सोच लेते हैं। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हमारा मानना होता है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, हम अगर हार गए, हमारे आस पड़ोस वाले लोग ये सुनेंगे तो वो हमें क्या बोलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर एक रेस हो रही है, उस रेस के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया तो हमारे जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। और अगर हमने रेस के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्या हमारे जीतने का कोई चांस है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हार जीत के बारे में सोचना बंद करें और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने उस काम की शुरुआत करें। दूसरा बहुत बड़ा हमारे मन के अंदर एक डर होता है कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हमें लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होती है। जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, हार जीत सोचा हमने, फिर और बहुत ज़्यादा डीपली ये सोचना शुरू कर देते हैं, और अगर मैं हार गई तो मेरी फ्रेंड्स मुझे क्या बोलेंगी, मेरे भाई मुझे क्या बोलेगा, मेरी बहन मुझे क्या बोलेगी। इन सब के डर से हम अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, और इससे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत लूज़ हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सब के बारे में सोचना बंद करें, क्योंकि इतिहास उठाकर देखिए आप, जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो अपनी लाइफ में सफल थी और अभी भी सफल हैं, उन सब को भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ी थी, और लोगों ने उनको भी कहा था, लेकिन उनका मानना था कि उनका जो है वो करके दिखाना है, उन्हें वो काम करके दिखाना है, और अपने एम पे फोकस था, अपने कर्म के ऊपर फोकस था। क्योंकि अगर तुम कर्म करने पे विश्वास रखते हो तो यकीन मानना एक दिन तुम अपनी लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ोगे। और फ्रेंड्स, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो बताऊँ आपको कि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस वीक होता है
वो है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी कम्युनिकेशन की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो वीक होता है। तो अपने कम्युनिकेशन और अपने पर्सनैलिटी पे काम करें, क्योंकि किस तरीके से हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, सामने के वाले के साथ में कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे पास सभी गुण हैं और हम ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो शायद सफलता हमारे पास आ भी जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। और मेरा मानना है कि ईश्वर हमारे साथ में हर पल रहता है, हमेशा वो हमारे साथ रहता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर वो हर पल हमेशा हमारे साथ में रहता है तो फिर वो हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेता है। आप मुझे एक बात बताइए, वो इतनी सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, वो आपको देने वाला है, तो भला आपकी परीक्षा क्यों ना ले। वो भी तो आपको ठोक बजा कर देखना चाहता है कि मैं जो इस चीज़ जो इसको देने वाला हूँ वो ये टॉलरेट कर भी पाएगा, उसकी संभाल कर भी पाएगा। ये आपके पेरेंट्स अगर एक घड़ा खरीदने के लिए किसी कुम्हार की दुकान पर जाते हैं तो उसको ठोक बजा करके देखते हैं कि कहीं ये घड़ा टूटा हुआ तो नहीं है, चटका हुआ तो नहीं है, कभी मैं इसके अंदर पानी डालूं और बहना शुरू हो जाए, टपकना शुरू हो जाए। जब कुछ चंद पैसों की चीज़ों को खरीदने के लिए आप ठोक बजा कर देखते हैं, फिर ईश्वर तो आपको अथा देने वाला है, तो वो क्यों ठोकना बजाए। वो भी जानना है, वो भी उसका भी मानना है, वो भी ये जानता है कि अगर मैं इसकी परीक्षा ले लूँगा तो ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो देने वाला हूँ इसको सफलता, या जो ये पाना चाहता है उसकी संभाल अच्छे से कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि वो आपको मजबूत कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो भी वो देना चाहते हैं उसके लिए उस काबिल आपको बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ईश्वर के ऊपर ज़रूर भरोसा करना चाहिए। एंड आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।